बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी। फौजी जवान वतन पर कुर्बान। कैसे खत्म होगा चीनी बहरान। और मेहमान पर भारी मेजबान। बुलेटिन का आगाज करेंगे पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया है। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, कीमत 14 रुपए 91 पैसे मजीद बढ़ गई। फी लीटर पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे का हो गया। ISP डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की पूरी शरह आयद कर दी। पेट्रोल पर लेवी 55 से बढ़कर 60 रुपए हो गई। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई थी। 48 घंटे में बिजली के बिल्स पर रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी है। सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, बिजली के बिल्स के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। जो लोग सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क में कोई बहरान नहीं, प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। IMF से भी बातचीत जारी है। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि कानून के साथ खड़े हैं। इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी एहतराम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है, विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पर भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक, एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी द आंसर आई गॉट विच अगेन हैज़ बीन वेरीफाइड दैट दे डू नॉट कंज्यूम अ सिंगल यूनिट फ्री। खैबर पख्तूनख्वा के जिले बनू में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला। 9 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल हैं। ICR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम के सपूत वतन पर निसार, अन्नू में बुज़दिल दहशत गर्दों का कारीवार। यानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बम्बार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 9 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया जबकि 5 जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अटक में GT रोड पर कार पर फायरिंग हुई और 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि शहजाद अफजाल और हमराज फायरिंग के मुकाम पर ही जाँ बहक हुए। 2 शहरी इशफाक और बिलाल रावलपिंडी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गए। एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मुलजमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए और पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पार्क के बाहर गाड़ी से कई अफराद को रौंद कर फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मुआविया से गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बिगड़े रईसजादे के खिलाफ गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 रोज कबल मुलजिम ने फुटपाथ पर खड़े अफराद पर तेज रफ्तार डबल केबिन चढ़ा दी। मुलजिम मुआविया ने रुकने के बजाय गाड़ी रिवर्स की और फिर लोगों पर दौड़ा दी। हादसे में 2 बच्चे और 1 शख्स जख्मी हो गया था। बोल न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP शर्क़ी से रिपोर्ट तलब की थी। कराची लियारी के इलाके कलरी से गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने मुबैना तौर पर लॉकअप में खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम का दावा है कि मुलजिम नेमतुल्लाह ने लॉकअप में अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। वर्षा का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। वर्षा का सदर एम्प्रेस मार्केट पर लाश रखकर रहते चले। खुदकुशी या कत्ल, कराची लियारी कल्ली थाने में मुलजिम की पुरस्रार हलाकत। पुलिस ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। मुलजिम के खिलाफ जालसाजी और मंशियात के मुकदमा दर्ज किए गए थे। दूसरी जानिब वर्षा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि नेमत को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। ये कह रहे खुदकुशी हुआ। खुदकुशी अगर ब्लैकअप के अंदर पहले मजलूम जाता है उसे पूरा मोबाइल सब कुछ रख लेता है। अभी भी हमारी मुज़ाकरात हुई थी, उसमें हमने इनसे 2 बातें की थी कि या तो आप हमें वो CCTV फुटेज ला के दे जिसमें एक बंदा अपने आप को फांसी लगा रहा है या अपने आप को कर रहा है, हम अपनी डेड बॉडी लेके अपने गांव रवाना हो जाए। वर्षा ने सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने लाश रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि इन्हें इंसाफ फरहम किया जाए। एहतजाज के बाइस सदर नुमान सेंटर एम्प्रेस मार्केट के एतराफ में ट्रैफिक शदीद जाम हो गया। और पेशावर तहलकाल पायान में मियाँ बीवी कत्ल। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान साजिद और अमजद ने फायरिंग करके पूछा और पुप्पा और पुप्पी को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने जायदाद के तनाज़े पर दोनों को कत्ल किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई है। क्या लाहौर खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया? 2 रोज के दौरान ज्यादती के 4 मुकदमा दर्ज हुए। एक FIR के मुताबिक 9वीं जमात की तालिबा से 2 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती की। फैसल टाउन में नौकरी का झांसा देकर एक लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की गई। मिस्री शहर में भी नौकरी का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मनावा में भी ज्यादती का मुकदमा दर्ज। पीर की हवेली की दास्तान के औराक। फातिमा कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम और सहूलतकार अदालती अहकाम पर 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। उधर रानीपुर हवेली से गायब होने वाली लड़की सना का 2 साल बाद रानीपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सना को पीर सुहेल शाह ने पैसों के एवज अगवा करके फरोख कर दिया है। सना के रिश्ते को लेकर तनाज़ा चल रहा था, जिस पर सना को अमानत के तौर पर हवेली में रखा गया था। खदशा है बेटी को बेच दिया गया या कत्ल कर दिया गया है। और कराची में खुले गटर ने एक और मासूम की जिंदगी निगल ली है। बल्दिया मुआज घोट की 4 साला उमरा बलोच घर से चीज लेने निकली। 1 घंटे तक घर वाले इलाके में ढूंढते रहे। लाश खुले गटर से मिली। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल। गटर या मौत के कुएं। शहर कायद में खुले गटर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। बल्दिया मवाज गोट की 4 साला उमरा बलोच घर से चीज लेने निकली। 1 घंटे तक घर वाले इलाके में ढूंढते रहे। लाश खुले गटर से मिली। लाश घर पहुंचने पर कहरा मच गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। कहती हैं मैं अपनी बच्ची कहाँ से लाऊं। अहले इलाका के मुताबिक बल्दिया में ये पहला वाकया नहीं, पहले भी कई बच्चे गटरों में गिर चुके हैं। ना गटरों को ढक्कन है ना कोई है। मौत मत समझो लावारे से लावार से हम गरीब लोग इधर मरते हैं। बड़े बच्चे गिरते हैं। हम लोगों के लिए कुछ गरीबों के लिए सहूलत करो और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। माओ की गोदें उजड़ गईं। इंतजामिया टस से मस्तक नहीं हुई। इस वक्त भी 100 से ज्यादा गटर के ढक्कन गायब है। बल्दियाती नुमाइंदे मूसा मेंगल ने इख्तियारात और फंड्स न मिलने की सूरत में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा फौरी तौर पर 1000 ढक्कनों की जरूरत है। इन्होंने कहा कि 1 तारीख तक हम इख्तियारात दे देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर खत्म कर रहे हैं। हम देखते हैं अगर नहीं होता तो बजाते खुद मूसा मैं इस्तीफा जरूर दूंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल शहर में दर्जनों अफराद गटर में गिरकर जाम बहक हो चुके हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे इलेक्शन कब होंगे। सदर मुमलिकत ने कानूनी टीम के साथ अहम बैठक लगा ली। इजलास में ऐवान सदर के हुकाम और सदर के लीगल कंसल्टेंट जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन भी शरीक हुए। ऐवान सदर के जराये के मुताबिक इजलास में वजारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत आज खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। वजारत कानून ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। काफ लीग ने हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात की हिमायत कर दी। तहरीक लबैक ने 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। GDA का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए जाएगा। मीडिया से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं, इंतखाबी मुहिम और अखराजात की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। और दुबई एक बार फिर मुल्की सियासत का मरकज बन चुका है। आसिफ अली जरदारी ने डेरे डाल दिए हैं। सियासी बैठक लगा ली गई है। सिंध के 2 अहम साबिक वज़रा दुबई पहुंच चुके हैं और शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह साबिक सदर से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। आइन की तशरीह हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको 3 बार बता चुके इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन किसी की जागीर नहीं। आपको क्या लगता है आपके दलाइल भूल गए हैं? हमें सब याद है क्या कहा गया। सवाल किया, क्या इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं? वकील इलेक्शन ने जवाब दिया कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन बोले, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को 3 रोज़ा रिमांड पर मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने, फसादात की दफात शामिल की गई। अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी खदीजा शाह, सनम जावेद, हालिया हमजा, तैयबा अमरीन समेत सितंबर दीगर मुल्ज़िमान का भी मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 5 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। ख़वातीन दिन की रोशनी में पुलिस की हिरासत और रात को जेल में रखी जाएंगी। और मुल्क भर में चीनी का शदीद काल पड़ गया है। फी किलो कीमत 185 रुपए तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। ताहम चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का भी खदशा है। ज़राए के मुताबिक दरामदी चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। मुल्क में चीनी बहरान की वजह से बलोचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक जा पहुंची है और साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी, जिससे मुल्क में शदीद बहरान पैदा हुआ। और यहाँ आपको बताएंगे, दूध भी मजीद महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। कराची में दूध फरोशों ने इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद शहर भर में दूध के फरोख्त रोकने की धमकी दे दी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद निसार ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। हमारा ये है कि हम महंगे दूध की खरीदारी बंद कर देंगे, जिससे मुमकिन है कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम पेशगी माजरत चाहते हैं और अपील करते हैं कमिश्नर साहब से कि इस दौरानिए में इस मसले को हल करवा दें। 214 समझौले से लेकर 220 रुपये तक की हमें खरीदारी का सामना है। इस लिहाज से हमें सख्त माली नुकसान का सामना करना है।
PIA इंतजामिया पर करप्शन का इल्ज़ाम। FPR ने डायरेक्टर जनरल FIA को खत लिख दिया। मरासले में PIA की आला इंतजामिया पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन छुपाने और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट वर्जी के संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए। FPR ने इल्ज़ाम लगाया कि PIA के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जनरल मैनेजर अकाउंटिंग गैर कानूनी काम में मुलविस हैं। PIA गुज़िश्ता कई माह से वाजबात अदा करने से गुरेजा है। मुबैना तौर पर सरकारी फंड्स के खुर्द बुर्द में मुलविस है। अफगान सरहद इलाके किला अब्दुल्ला में मनीशात स्मगलिंग के तदारुक के लिए जरगे का इनेकाब किया गया। जरगे की सदारत डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला ने की। जरगे में सिविल अस्करी हुकाम और मुकामी कबाइल के अमायदीन ने शिरकत की। जरगे में मनीशात की काश्त और अफजाइश को रोकने और अफगानिस्तान से मनीशात की काश्त और अफजाइश को रोकने और के रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयाँ करने पर इत्तेफाक हुआ। जिरगे के शुरा ने बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाक फौज और FC बलूचिस्तान के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाक बहरिया ने बरतानवी रॉयल नेवी के साथ मिलकर बहरी मश्क व्हाइट स्टार का इनेकाद किया। मश्क में PS सिलत और PSS तैमूर और रॉयल नेवी के जहाज HMS ने शिरकत की है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। एशिया कप में आज कोई मैच नहीं होगा। श्रीलंकन शहर पालीकेले में पाक भारत टाकरा कल होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। मार्के के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ की फातेह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान है। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा, फाइनल से पहले फाइनल, हाई वोल्टेज इनकाउंटर्स के लिए सभी पुरजोश। जीत से कम किसी भी शह के लिए कोई भी तैयार नहीं। जो जीता आंखों का तारा बन जाएगा, हारने वाला सबसे आंखें चुराएगा। पाकिस्तान की पेस बैटरी टीम असले खाने का सबसे मोहलिक हथियार हारिफ रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह हरीफ बल्लेबाजों की निकाल देते हैं, पाते हैं अपने सपोर्टर्स की वाह। पाकिस्तानी बैटर्स को भी रन्स की चाह। भारतीयों पर अभी से खौफ सवार, शाहीन कहीं ना कर ले उनका शिकार। नवाज और शादाब खान भी सुरमाओं को उंगलियों पर नचाने को तैयार। पालीकेले में एक मुकाबला मैदान में होगा। स्टेडियम में दोनों जानिब के सपोर्टर्स के दरमियान भी महाज गर्म होगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया जाएगा। शोर मचाकर और तालियां बजाकर खिलाड़ियों का लहू गरमाया जाएगा। पाकिस्तानियों की एक ही दुआ कि ग्रीन शर्ट्स डाले सितारों पर कमन। पालीकेले में सब हिलाली परचम ही हो सर बुलंद। कारकर्दगी तो सारी ही आम होती है, लेकिन भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस का मजा ही अलग है। रिवायती हरीफ से मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश हूँ। सूरमाओं को किसी सूरत विकेट पर टिकने नहीं देंगे। जीत के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। भारत से होने वाले टाकरे के लिए हारिस रऊफ ने अपना प्लान शेयर कर दिया। खाते ही हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर भी बाबर ने अपने हुस्ने सुलूक से लोगों के दिल जीत लिए। बाबर आजम ने मुल्तान में एक स्पेशल फैमिली से मुलाकात की और उन्हें अपने दस्तखत वाली जर्सी भी तोहफे में पेश की। कप्तान के रवैये से जज्बाती होकर स्पेशल पर्सन ने अकीदत के तौर पर उनका हाथ चूम लिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सादिव माने सऊदी अरब के रंगों में रंग गए। मैच के दौरान रक्स के अंदाज में जश्न किया। खिलाड़ियों की अरब सकाफती डांस को मद्दाहों ने खूब पसंद किया। मक्का मुकर्रमा में शाह अब्दुल अजीज हुस्न क़िराअत के मुकाबले ख़त्म हो गए। मुकाबले में 117 ममालिक के 166 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाब क़िराअत हजरात में 40 लाख रियाल की इनामी रकम रखी गई है। मस्जिदुल हराम में 43वें शाह अब्दुल अजीज हुस्न क़िराअत के मुकाबले में 117 ममालिक के 166 उम्मीदवारों ने शिरकत की। मुकाबले के आखिरी रोज़ जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, गनी और ईमान के इक़रा कराम ने खूबसूरत आवाज़ में क़िराअत की। और डॉलेंस कंपनी ने सोलर पर चलने वाली प्रोजेक्ट जल्द मार्केट में लाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी बिजली की 20% जरूरियात भी सोलर प्लांट पर लगाकर पूरी करेगी। पाक तुर्की ताल्लुकात में नया संगे मील। पाकिस्तान में कायम डॉलेंस कंपनी का बड़ा ऐलान। सोलर पर चलने वाली प्रोडक्ट जल्द मुतारफ करवाई जाएंगी। कराची में डॉलेंस कंपनी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तुर्की के काउंसिल जनरल जमाल सांगो समेत कंपनी के आला अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत। CEO उमर एहसन का कहना था कि डॉलेंस कंपनी को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे।
जिससे कंपनी की 20% जरूरियात पूरी की जाएंगी। 14 other brands that Arcelor now owns around the world, and the one thing that is bringing all these brands and everything together now is our purpose statement, which Haroon and Amin just shared with you, which is inspiring sustainable lives in every home. CEO डॉलिंस उमर अहसन का मजीद कहना था कि कंपनी सोलर पर चलने वाली प्रोडक्ट भी जल्द मुतारफ कराएगी। यहाँ देंगे आपको अफसोसनाक खबर फिलिपाइन से, जिसके दारुल हुकूमत मनीला की 2 मंजिला मकान में आग लगने से 16 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। मुकामी हुकाम के मुताबिक मकान को रिहाइश के साथ कपड़ों की प्रिंटिंग और गोदाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हलाक होने वालों में मकान का मालिक, उसके रिश्तेदार और मुलाजमीन शामिल हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। स्पेन में बुल फाइटिंग के खतरनाक मुकाबले। भिपरे बैल ने सड़क पर वीडियो बनाती खातून पर गुस्सा निकाला, खातून की हड्डियां तोड़ दी और झूम ने बड़ी मुश्किल से खातून की जान छुड़ाई। और आखिर में आपको बताएं कि जंगल में खतरनाक आग भड़क उठी है। एक शख्स अपनी हामला बीवी को कैसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल करेगा। हॉलीवुड फिल्म ऑन फाइटर का ट्रेलर सारी फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।